पहले तो आप सभी को आने वाले स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। यह स्वतंत्रता दिवस आपके जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता भी लेकर आए, इसके लिए अगस्त महीने में ही उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का कांस्टेबल की पुनर्परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को कराई जाएगी। इस क्रम में हमें जानना चाह रहे हैं, मतलब परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ बनाया जाएगा, कट ऑफ इसकी क्या हो सकती है। कट ऑफ पे चर्चा एक बार करेंगे, क्योंकि कट ऑफ जो होगी पूरी तरह से अनुमानित होगी, पिछले पेपरों के आधार पर होगी। और एडमिट कार्ड कब आएंगे, अंत में यह भी बताएंगे। यदि आप पढ़ाई वाकई में अब तक बिल्कुल नहीं कर पाए हैं तो तुक्का लगाने के ही भरोसे हैं, तो तुक्का कैसे लगाएं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। परीक्षा केंद्र का जैसे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को 18 मंडल में बांट दिया गया है, ताकि प्रशासन करना थोड़ा सा आसान हो। प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस तरह के नियम बनाए गए हैं कि जैसे जिले जो 75 हैं उनको 5 जिले, 4 जिले, 3 जिले को ऐसे को मिलाकर मंडल मंडल गठित कर दिया गया है। जैसे एक कल्पना कर लीजिए, जैसे मान लो कि मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ नहीं हालांकि, लेकिन मान लीजिए तो यह आजमगढ़ मंडल है। तो आजमगढ़ मंडल में यह आजमगढ़ जिला है, फिर यह मऊ जिला है और यह बलिया जिला है। यह 3 जिले लाइन से ही हैं। मान लीजिए यहाँ से बलिया, यहाँ ऊपर आजमगढ़ है, मऊ, ये आजमगढ़ मंडल है। आजमगढ़ मंडल के बच्चों का किसी भी लड़के का ना तो मऊ में पेपर होगा ना तो बलिया में होगा। हाँ, बगल में गोरखपुर मंडल है, तो यह मान के चलिए गोरखपुर या फिर देवरिया में पेपर कराया जा सकता है लड़कों का। लेकिन लड़कियों का भी अपने जिले में नहीं होगा। अगर आजमगढ़ की रहने वाली लड़की है तो उसका मंडल में हो सकता है, जैसे मऊ में करवाया जा सकता है। लेकिन यह श्योर साठ है कि मंडल में ही हो, यह भी संभव, मतलब ऐसा है कि ऐसा भी हो सकता है कि गोरखपुर में सटा हुआ जिला है, गोरखपुर में भी करवाया जा सकता है। लेकिन लड़कों का उस मंडल में तो कतई नहीं होगा। तो यह जान लीजिए कि परीक्षा केंद्र इसी तरह बनाए गए हैं। आप एडमिट कार्ड की 3 कॉपी डाउनलोड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं और आपका सेंटर गया देवरिया, आप अगर पुरुष हैं तो अगर आपका सेंटर गया देवरिया तो आजमगढ़ से बस पकड़ेंगे देवरिया के लिए। जहां पकड़ेंगे वहीं बस कंडक्टर को एक एडमिट कार्ड दे देंगे फोटोकॉपी, और जब यहाँ से पेपर देके आप वापस आएंगे तब भी यहाँ से जो बस पकड़ेंगे यहाँ एडमिट कार्ड दे देंगे, वही टिकट का काम कर जाएगा। टिकट के 1 भी रुपए नहीं लगेंगे। सरकार का बहुत अच्छा फैसला है अब की बार। तो ये परीक्षा केंद्र है। अब की बार कट ऑफ क्या हो सकती है। कट ऑफ जो है, अगर पेपर जो फरवरी में कराया गया था जो रद्द हो गया था, अगर उसी को बेसिस मान लिया जाए तो जनरल कैटेगरी का 220 प्लस नंबर पर ही बनेगा। ओबीसी का 210, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों का ये मानिए कि 210 पे ही ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों का। नॉर्मलाइजेशन के सहारे बिल्कुल न रहिए। यह आपका नंबर होना चाहिए कि आप जब पेपर दे के आए तो इतना नंबर आपका हो। उसके बाद एससी का अगर देखा जाए, एससी कैटेगरी में 190 नंबर अगर से अधिक जिनका भी आ रहा हो उनके लिए चांस है, क्योंकि भर्ती बहुत बड़ी है। और एसटी कैटेगरी में 160 प्लस नंबर जिनके आ रहे हों, यह मान के चलिए उनके लिए चांस बनेगा। यह हमने पुरुष का बताया है। अगर महिला का है, महिला का अगर जैसे जनरल कैटेगरी में महिला का देखा जाए तो 190 पर महिला जनरल में, और ईडब्ल्यूएस तथा ओबीसी में महिला का 175 पर, एससी में महिला का अगर देखा जाए तो 160 नंबर पर, और एसटी में अगर महिला का देखा जाए तो ये मान के चलिए कि अगर वह 150 के आसपास, मतलब 145 प्लस अगर नंबर उन्हें मिलता है तो उनके लिए चांस रहेगा इसमें मेरिट में। तो ये हमने बता दिया कि कट ऑफ कितनी हो सकती है। एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो एडमिट कार्ड होते हैं 2 तरह के। एक होता है बस खाली आपको बता देता है कि किस जिले में आपका पेपर होगा और किस तिथि को होगा। यह अमूमन 10 दिन पहले आ जाता है, लेकिन उसमें स्कूल का नाम वाम नहीं लिखा रहता। बस ऐसे जैसे आपका मान लीजिए आजमगढ़ से गोरखपुर या देवरिया में होना है तो ये बता देगा कि गोरखपुर में पेपर होगा, और अगर 23 को होना है तो बता देगा 23 तारीख को होगा। इस तरह का एक आता है, तो यह लगभग 10 दिन पहले आता है। तो यह मान के चलिए जिनका 23, 24 या फिर 25 अगस्त में होना है पेपर, उनका यह मान के चलिए कि 13 से 14 अगस्त के बीच में उनको इस तरह की सूचना मिल जाएगी। और एडमिट कार्ड 4 दिन पहले डाउनलोड होगा, जिसमें मतलब बच्चे की फोटो और ये सब सारा चीज़ लिखा रहेगा कि कहाँ, मतलब कितने बजे से है, किस स्कूल में है। तो इस तरह की सूचना 3 से 4 दिन पहले मिलेगी। अगर जिसका 31 मतलब 31 अगस्त को होगा
तो यह मान के चलिए कि उनको 27 अगस्त को यह सूचना मिल सकती है कि आपका किस स्कूल में है। हालांकि 20 तारीख से पहले ही उन्हें यह सूचना मिल जाएगी कि आपका किस जिले में सेंटर गया, तो ऐसे हो जाएगा। बाकी परीक्षा बहुत मतलब चूँकि यह आपके जीवन का सवाल है और इसके बाद आपको यह वर्दी मिलेगी जो आप फ़ोटो में देख सकते हैं, ऐसी वर्दी मिलेगी। बाद में आप पहनेंगे कि नहीं पहनना चाहेंगे वह तो आपके ऊपर निर्भर रहेगा, लेकिन यह मान के चलिए कि यह एक तरह से आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। अब तक जो आपको निकम्मा और नल्ला ऐसे समझ रहे हैं कि ऐसे घुमक्कड़ लड़का है, वह अचानक ही आपका रिस्पेक्ट करने लगेंगे और अब माँ बाप भी आपके लिए बहुत चिंतित रहेंगे इसके बाद से। तो कोशिश करिए इस परीक्षा में 60,244 अगर पद रखे गए हैं, अब यह मान कर चलिए आपके जीवन में इतने पद की वैकेंसी कहीं नहीं देखने को मिलेगी। एसएससी जीडी में कभी कभार ऐसा हो सकता है कि इतनी वैकेंसी आ जाए, इसके अतिरिक्त किसी भी उसमें वैकेंसी नहीं मिलेगी और 12वीं पास पर, विशेषकर 12वीं पास होने पर ही। तो इसके लिए आप जी जान से लग जाइए। और रही बात कि तुक्का कैसे लगाएं पेपर में, अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़िए, अभी तो पढ़ लीजिए तो ठीक है। अगर आप बिल्कुल पढ़ने में कमज़ोर हैं और नहीं चाहते हैं पढ़ना लेकिन पेपर देना फिर भी चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को देखिए कि तुक्का कैसे लगाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।